यहाँ पर देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द की है। मेरिट लिस्ट फिर से जारी करने के आदेश दिए हैं। आरक्षण का सही तरीके से पालन किया जाए। हाईकोर्ट की तरफ से देखिए ये कहा गया है, नई लिस्ट 3 महीने के अंदर बनाए विभाग। हाईकोर्ट की तरफ से देखिए ये कहा गया है। तो बता दें कि आरक्षण का सही तरीके से पालन किया जाए। हाईकोर्ट की तरफ से देखिए ये बड़ा बयान दिया गया है। नई लिस्ट 3 महीने के अंदर बनाए विभाग। हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है। कहा जाए कि नई मेरिट लिस्ट अब 3 महीने के अंदर जारी करना है। तो देखिए मेरिट लिस्ट फिर से जारी करने के आदेश दे दिए गए हैं। आरक्षण का सही तरीके से पालन किया जाए। हाईकोर्ट की तरफ से देखिए ये कहा गया है। तो नई लिस्ट 3 महीने के अंदर बनाए विभाग। हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। देखिए आरक्षण की गड़बड़ी को लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े किए गए थे और अब इसी को लेकर कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट अब रद्द कर दी है। नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए तो कहा जा रहा है कि आरक्षण का सही तरीके से पालन किया जाए। हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। और देखिए नई लिस्ट 3 महीने के अंदर विभाग बनाए, ये भी आदेश दिया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो मेरिट लिस्ट फिर से जारी करने के आदेश दे दिए गए हैं। और सारा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय देखिए मेरिट लिस्ट नई जारी करने के आदेश दे दिए हैं हाईकोर्ट ने, क्या कुछ अपडेट है? बताऊं 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला पिछले कई सालों से कहीं ना कहीं पेंडिंग था और आरक्षण की चोरी को लेकर के लगातार अभ्यर्थियों का जो विरोध प्रदर्शन था वो चल रहा था। सड़क से लेकर के कोर्ट तक का इनका प्रदर्शन जो था वो चल रहा था। कई दर्जन से ज़्यादा PIL कोर्ट में जो है दाखिल की गई थी और लगातार सुनवाई चल रही थी। अगर बात करें तो 2019 में इस 69,000 सहायक भर्ती का 2019 के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 2020 को जारी चयन सूची 78,000 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची, दोनों सूचियों को 69,000 और 68,500 शिक्षकों की जो सूची थी उसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया था और नए ढंग से सुनवाई लगातार चल रही थी, जिसको लेकर के पूरे जो साक्ष्य हैं वो अभ्यर्थियों के द्वारा जारी किए गए थे कि किस तरीके से आरक्षण में घालमेल किया गया है और आरक्षण के जो पात्र लोग हैं उन्हें आरक्षण नहीं प्राप्त दिया जा रहा है या उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में लगातार सुनवाई चल रही थी, लेकिन अब कोर्ट ने जिस तरीके से एकल पीठ के फैसले को सुरक्षित रखते हुए आगे के फैसले को सुनाया है कि अब 3 महीने के अंदर इस आरक्षण की सूची को नए ढंग से, नए सिरे से कहीं ना कहीं से गठित किया जाए और विभाग को यह निर्देशित किया है कि इस पूरी सूची को नए ढंग से गठित करते हुए जो पात्र लोग हैं उन्हें इसका फ़ायदा दिया जाए। साथ ही साथ अगर इस दौरान जो लोग कुछ लोग नौकरी पा गए हैं और वो सामान्य श्रेणी के कोटे में आते भी हैं तो उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना हो, ऐसी एक तरकीब या रास्ता भी निकाला जाए। इसको लेकर के एक कोड लाइन कोर्ट ने अलग से जारी की है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एक बड़ी राहत 69,000 और प्लस 68,500 के जो अभ्यर्थी थे जो पिछले कई सालों से भटक रहे थे उन्हें एक बड़ी राहत मिली है। और इस राहत के लिए पिछले कई वर्षों का संघर्ष उन अभ्यर्थियों का था जो लगातार शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन आरक्षण सूची के चलते उसमें जो भ्रांतियां थी, तकरीबन 20,000 से ज़्यादा ऐसे पद हैं जिनमें आरक्षण की भ्रांतियां पैदा हुई थी, जिसको लेकर के ये जो कहा जा सकता है कि विस्फोट था या जो कहा जा सकता है कि जो विघटन था उसको ये परेशानियां लोगों के बीच में थी, खास करके अभ्यर्थियों को लेकर के। तो अब वो जाकर के कोर्ट ने पूरे मामले को क्लियर किया है और इलाहाबाद प्रयागराज की जो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच है उसने फैसला सुना दिया है। अपना ऐतिहासिक फैसले के बाद सियासी गलियारों में भी सियासत तेज हो गई है। नंदिनी जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ।